बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ सितंबर 2023 फॉर ऑल द एरीज ऑफ प्रेग्नेंट पीपल। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का एरीज है कि उनका मंथ ऑफ सितंबर कैसे गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करते हैं सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले, सन आप लोगों के चार्ट में आप लोगों के फिफ्थ हाउस को कंट्रोल करता है और इसका सन मूव कर रहा है आपके फिफ्थ हाउस में, मीन अपने ही हाउस के अंदर मूव कर रहा है, लियो साइन के अंदर। फिफ्थ हाउस डील करता है आपके लव रिलेशनशिप से, आपके चिल्ड्रन से, आपकी अर्ली एजुकेशन से, आपकी मेंटल एबिलिटीज, आपकी प्लानिंग एबिलिटीज, हाउ जीनियस यू आर सीन फ्रॉम फिफ्थ हाउस, हाउ स्मार्ट यू आर सीन फ्रॉम फिफ्थ हाउस देखी जाती है। आपकी फन एक्टिविटी फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। आपकी अर्ली एजुकेशन टिल कॉलेज लाइफ, आपकी मेंटल एबिलिटीज, आप कितने ज़हीन हैं, ये सारी चीजें फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। तो जब आपके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे फिफ्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपनी मेंटल एबिलिटीज के रिलेटेड, अपने लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, अपनी एजुकेशन के रिलेटेड स्पेशली और अपने बच्चों के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे अगर आपके बच्चे हैं इस टाइम पे रहेंगे, क्योंकि सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 17 सितंबर तक। उसके बाद मूव करके वो आपके सिक्स हाउस में चला जाएगा, विर्गो साइन में, जहाँ पे मार्स मूव कर रहा है। 17 सितंबर के बाद जब सन 17 सितंबर के बाद जब सन मूव करके आपके फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस के अंदर चला जाएगा। सिक्स हाउस डील करता है आपके कॉन्फ्लिक्ट से, आपकी लड़ाई झगड़ों से, आपके कोर्ट केसेस जो होते हैं उनसे डील करता है। आपके कॉम्पिटिशन, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो आप या किसी भी चीज में कॉम्पिटिशन कर रहे हो, सिक्स हाउस उससे डील करता है। आपके हिडन एनिमी से डील करता है। आपके लोन जो आप कर्जा लेते हैं किसी से, उनसे डील करता है। जो आपके 17 तो जब आपके फिफ्थ हाउस को सिक्स हाउस में मूव कर जाएगा 17 सितंबर के बाद, तो फिर आपको अपने लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, अपने बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड, सिक्स हाउस में हम डिजीज पैटर्न भी देखते हैं। एक्यूट डिजीजेस जो होती हैं, बुखार, ये सारी जो डिजीज होती हैं जो जल्दी शुरू होकर जल्दी खत्म हो जाती है, जितनी भी सारी चीजें होती हैं सिक्स हाउस में देखी जाती है। तो आपको अपने बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड, अपनी मेंटल एबिलिटीज के रिलेटेड, अपने लव रिलेशनशिप में अपने आर्ग्यूमेंट से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। 17 सितंबर के बाद जब सन मूव करके आपके सिक्स हाउस में चला जाएगा तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम एरीज असेंडेंट वालों की जब सन आपके सिक्स हाउस के अंदर मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के थर्ड हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के सिक्स हाउस को कंट्रोल करता है। और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के फिफ्थ हाउस के अंदर, लियो साइन में, जहाँ पे सन भी मूव कर रहा है। और मरकरी इस वक्त रिट्रोग्रेड मोशन में भी है। 15 सितंबर तक मरकरी रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा। अब डील करता है आपके यंगर सिबलिंग से, आपके कम्युनिकेशन से, आपकी एफर्ट से, आप किसी भी काम में कितनी एफर्ट पुट कर सकते हैं, थर्ड हाउस बताता है। आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, थर्ड हाउस बताता है। आप कितनी आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपके कजन, ये भी थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। सिक्स हाउस डील करता है आपके कॉन्फ्लिक्ट से, आपके आर्ग्यूमेंट्स, आपके फाइट, आपके हिडन एनिमीज, आपके कोर्ट केस, एजुकेशन, डेली रूटीन, आपकी एक्यूट डिजीज, ये सारी चीजें जो है, डिजीज पैटर्न जो होता है, आपके हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, वो भी सिक्स हाउस से देखे जाते हैं। जब इन दोनों हाउसेस का लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस के अंदर रिट्रोग्रेड मूव कर रहा है, देखिए जब तक सन आपके फिफ्थ हाउस के अंदर प्रेजेंट है 17 सितंबर तक, जब तक तो हम आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके फिफ्थ हाउस के रिलेटेड, फिफ्थ हाउस की तमाम मामला के रिलेटेड, लाइक आपके लव रिलेशनशिप के अंदर, आपकी एजुकेशन के अंदर और आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इस तरह के मामला जितने भी होते हैं उनके अंदर आप पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब 17 सितंबर की वजह सन मूव करके आपके सिक्स हाउस में चला जाएगा और सिक्स हाउस का लॉर्ड मरकरी जो है वो रिट्रोग्रेड मोशन में आपके फिफ्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो जैसा हमने प्रीवियसली बात की सन सेक्शन के अंदर कि आपको अपने अपने लव रिलेशनशिप के अंदर, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड और आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर अपने लव रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि मरकरी ग्रेट मोशन में होगा और आपके फिफ्थ हाउस के अंदर होगा और आपके थर्ड हाउस को भी कंट्रोल करता है। और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आपके हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मूव कर रहा होगा। मीन मरकरी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी लेके आपके फिफ्थ हाउस के अंदर मूव करेगा। तो 17 सितंबर के बाद आपको अपने कम्युनिकेशन से, अपनी एजुकेशन के रिलेटेड और अपने लव रिलेशनशिप के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। अगर वहां से कोई आर्ग्यूमेंट या इस तरह की बात अराइज भी हो तो आपको उसको नेग्लेक्ट कर देना है, आपको उसको पोस्टपोन कर देना है। ऐसा नहीं हो कि आप जो उस वक्त, बेहतर है कि आप जो उस वक्त जो है उसको रिस्पॉन्ड करने लग गए तो मामला बिगड़ सकते हैं। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी के रिलेटेड तमाम एरीज असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के सेवंथ हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके फोर्थ हाउस के अंदर, कैंसर साइन के अंदर, और रिट्रोग्रेड वीनस फिलहाल रिट्रोग्रेड मोशन के 3 सितंबर तक रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर जाएगा। 3 सितंबर के बाद वीनस आपके फोर्थ हाउस के अंदर डायरेक्ट हो जाएगा।
सेकंड हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, आपकी फैमिली की जितनी भी मामला होते हैं वो सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। आपकी फैमिली की हिस्ट्री, आपकी फैमिली ने क्या सिखाया है, आपको क्या तरबियत है, किस तरह की तरबियत हुई, आपकी सेकंड हाउस से देखा जाता है। आपकी एसेट मीन्स आपकी वेल्थ, आपकी सेविंग, ये सारी चीज सेकंड हाउस से देखी जाती है। आपका बैंक अकाउंट, आपकी स्पीच, आपका लव लाइफ कैसा है, ये सेकंड हाउस से देखा जाता है। आपकी फूड इनटेक हैबिट, आप किस तरह की चीजें इनटेक करना, खाना किस तरह का खाना पसंद करते हैं, ये सारी चीजें भी सेकंड हाउस से देखी जाती है। 7,000 करता है आपकी मैरिज से, 8,000 करता है आपके लाइफ पार्टनर से, आपके स्पाउस से, आपके मैरिज रिलेटेड मैटर से, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप से, आपके बिजनेस रिलेशनशिप से। इन जनरल जो रिलेशनशिप होते हैं वो 7th हाउस से देखे जाते हैं। आप लोगों से कितनी जल्दी रिलेशनशिप बना लेते हैं, आप कितने फ्रेंडली हैं, ये सारी चीजें भी 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस से पता लगती है। तो जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड और 2nd हाउस का लॉर्ड आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और अभी रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर है 3rd सितंबर तक, तो हम मूव कर रहा है 4th हाउस करता है आपकी मदर से, मदर के साथ आपके रिलेशन से, आपकी लाइफ में कितना कंफर्ट है ये आपको 4th हाउस बताता है। आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है, आपके होम रिलेटेड मैटर्स 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। किस तरह के घर में आप रहते हैं, किस तरह का घर होगा, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी व्हीकल है, कितना आराम है आपकी जिंदगी में, सारी चीजें 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। जब आपका 2nd हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस के अंदर मूव कर रहे हैं तो हम आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज के रिलेटेड, आपकी मदर की हेल्थ के रिलेटेड, आपकी अपने कंफर्ट के रिलेटेड। और हम ऐसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंथ ऑफ सितंबर के अंदर आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज अगर काम करते हैं तो आपको उसके अंदर पैसों का बड़ा फायदा भी हो सकता है, क्योंकि आपके मनी मैटर्स का लॉर्ड जो है वो इस टाइम पे आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। और 6 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर के अराउंड मून अपनी एग्जैल्टेड पोजीशन पे होगा। एग्जैल्टेड पोजीशन वो होती है जहाँ पे प्लैनेट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जब भी मून टॉरस साइन के अंदर होता है तो वो उसके लिए एग्जैल्टेड पोजीशन होती है और उसका लॉर्ड आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीनस आपके 7th हाउस को भी कंट्रोल करता है, मगर फिलहाल आपके 7th हाउस के अंदर केतु मूव कर रहा है लास्ट ईयर मार्च 2022। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप शादीशुदा हैं और आप मैरिड लाइफ के अंदर है तो आपकी मैरिज लाइफ के अंदर और आपके रिलेशनशिप के अंदर काफी डिस्टर्बेंस चल रही होगी, क्योंकि तो जैसे हाउस के अंदर मूव करता है वो हाउस के 60 से डिटैच कर देता है। मगर फिलहाल आपके 7th हाउस का लॉर्ड आपके हाउस ऑफ इमोशंस मीन हाउस ऑफ फीलिंग्स के अंदर मूव कर रहा है। तो अगर आपकी कोई मामला डिस्टर्ब भी चल रहे थे आपके मैरिज रिलेटेड, तो इस टाइम पे हम थोड़ा रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके मामला बेहतर चलेंगे अपने स्पाउस के साथ और आपके जर्नली रिलेशनशिप भी काफी स्मूथ चलते रहेंगे मंथ ऑफ सितंबर के अंदर। जैसा हमने बात की 7th हाउस बिजनेस से भी डील करता है, और अगर आपको कोई रियल एस्टेट रिलेटेड बिजनेस है या फिर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल परचेज या सेल करना चाह रहे हैं तो हम उसके रिलेटेड भी मंथ ऑफ सितंबर के अंदर स्पेशली 17 सितंबर के बाद हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी अगर आप कोई प्रॉपर्टी या परचेज या सेल करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम एरीज और सेगमेंट वालों के लिए वीनस के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 4th हाउस को कंट्रोल करता है, इसका साथ मूव कर रहा है आपके 2nd हाउस के अंदर टॉरस साइन में अपनी एग्जैल्टेड पोजीशन के अंदर। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशन देख रहे हैं ये हमने 6 सितंबर के अकॉर्डिंग सेट की और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। 2.5 डेज के अंदर मून जो एक साइड से साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम 1 बाय 1 ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा मून को डिस्क्राइब करना। मगर हम कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सके ताकि आप अपने चार्ट में इजीली मून का ट्रांजिट देख भी सके और समझ भी सके। तो सबसे पहले जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6, 8 और 12 हाउस पे मूव कर रहा होता है उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें कोई ना कोई परेशानी, डिफिकल्टी या इस तरह के मामला से गुजरना पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैग्नेटिक हाउस कंसीडर किए जाते हैं। सम हाउ प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, इश्यूज होते हैं हाउसेस से एसोसिएट होते ही हैं। और मून जो है बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मून को ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैग्नेटिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। और नेचुरली मैग्नेटिक प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, जस्ट लाइक सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। जब भी किसी भी हाउस के अंदर से ट्रांजिट के अंदर उनके पास से मूव कर रहा होता है उन दिनों के अंदर से चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। स्पेशली परेशानी, प्रॉब्लम और डिफिकल्टी उस तरफ से आती है जिस भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है नेचुरली मैग्नेटिक प्लैनेट के पास से। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है
और आपके 8th हाउस को कंट्रोल करता है और इसका साथ मूव कर रहा है आपके 6th हाउस के अंदर। मार्स आप लोगों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि मार्स आप लोगों के 1st हाउस को कंट्रोल करता है, आपके असेंडेंट को कंट्रोल करता है। 1st हाउस डील करता है आपसे, आपकी पर्सनैलिटी को बताता है, आपकी जनरल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फंडामेंटल नेचर को बताता है कि आप किस तरह के हैं, आप किस तरह की चीजों को पसंद करते हैं, आप किस तरह की चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये सारी चीजें आपका 1st हाउस बताता है और 1st हाउस के जो साइन आता है वो आपका असेंडेंट बन जाता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है। 8th हाउस डील करता है आपकी लॉन्जेविटी से, आपकी क्रॉनिक डिजीज से, आपकी अप्स एंड डाउन से। सडन पॉजिटिव इवेंट भी 8th हाउस देखे जाते हैं, सडन नेगेटिव इवेंट भी 8th हाउस देखे जाते हैं। आपकी जो विरासत पे पैसा मिलता है वो भी 8th हाउस से देखा जाता है। आपके स्पाउस फैमिली मीन आपका ससुराल 8th हाउस से देखा जाता है। आपके सीक्रेट रिलेशनशिप, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल ऑर्गन, ये सारी चीजें 8th हाउस से देखी जाती है। जब इन दोनों हाउस का लॉर्ड आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, देखिए आपके असेंडेंट का लॉर्ड 6th हाउस हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मूव कर रहा है, तो वैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ सितंबर के अंदर आपको ज्यादातर मामला जो होंगे आपके कॉन्फ्लिक्ट या फिर आर्ग्यूमेंट या फिर कॉम्पिटिशन से रिलेटेड आपको गुजरना पड़ेगा या फिर आपकी वर्बल फाइट भी हो सकती है, क्योंकि सन भी 17 सितंबर के बाद मूव करके आपके 5th हाउस आपके 6th हाउस के अंदर आ जाएगा। मगर आपके जितने भी कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट या फिर हिडन एनिमीज आपके साथ जितनी भी एक्टिविटीज करें, मगर आपको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा सन जब 17 सितंबर के बाद आपके 6th हाउस के अंदर आ जाएंगे। फिर 6th हाउस से आपकी स्ट्रेंथ भी देखी जाती है कि आप कितना विद स्टैंड कर सकते हैं अपने एनिमीज से, अपनी लाइफ के डिफिकल्टीज से। और आपके 8th हाउस का लॉर्ड मीन एक नेचुरली मैलेफिक हाउस का लॉर्ड दूसरे नेचुरली मैलेफिक हाउस के अंदर मूव कर रहा है और ये नेगेटिव जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन बन जाएगी। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर भी मंथ ऑफ सितंबर के अंदर आपकी लाइफ में जो भी आर्ग्यूमेंट, फाइट या फिर कॉम्पिटिशन या फिर इस तरह के मामला चल रहे होंगे वो सडनली आपके फेवर में चेंज हो सकते हैं। और ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17 सितंबर के बाद आपकी हद में चीजें चेंज हो जाएगी, फिर सन भी मूव करके आपके 5th हाउस का लॉर्ड आपके 6th हाउस के अंदर चला जाएगा। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम वालों के लिए, तमाम प्लान के रिलेटेड मंथ ऑफ सितंबर के अंदर। मंथ ऑफ सितंबर के अंदर 4 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होने हैं। जैसा हमने पहले बात की, सन मूव करके आपके 5th हाउस से आपके 6th हाउस के अंदर चला जाएगा 17 सितंबर को विर्गो साइन के अंदर। दूसरा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जो है, प्रीवियसली बात की, वीनस अभी आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर। 4 सितंबर को वीनस डायरेक्ट पोजीशन के अंदर आ जाएगा, मींस अपनी नॉर्मल चाल के अंदर, मींस अपनी डायरेक्ट चाल के अंदर आ जाएगा। अभी वीनस उल्टी चाल के अंदर मूव कर रहा है। तीसरा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, जुपिटर आप लोगों के 1st हाउस के अंदर रिट्रोग्रेड हो जाएगा 5 सितंबर को, जैसा हमने प्रीवियसली बात की थी जुपिटर रिट्रोग्रेड मोशन की वीडियो के अंदर। चौथा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, मरकरी फिलहाल आप लोगों के 5th हाउस के अंदर रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है और 15 सितंबर तक रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही मूव करता रहेगा आपके 5th हाउस के अंदर। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं लाइक सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इनको हमने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अगर आप इंटरेस्टेड है और इनके रिजल्ट समझना चाहते हैं कि पूरी 2023 के अंदर इनके क्या क्या रिजल्ट होंगे और आपकी जिंदगी पे क्या क्या असरात हो सकते हैं, तो आप ईयरली प्रेडिक्शन की वीडियो के अंदर से अपने असेंडेंट के लिए वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि वो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023 फॉर ऑल द एरीज असेंडेंट इन द थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।